अजरिया के बाद यूदा का राजा कौन बना? योथम। अहाब ने युद्ध में अपनी रक्षा के लिए क्या किया? उसने अपना भेष बदला। यहोयाकीम जब राजा बना तब उसकी उम्र कितनी थी? 25 वर्ष। जिसने स्वप्न में सोने की मूर्ति को एक पत्थर से टूटते हुए देखा, वो कौन था? नबूकदनेस्सर। हीराम के जहाज ओभीर से जो चंदन की लकड़ी लाए थे, उसका उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया गया? यहोवा के भवन और सुलेमान के राजभवन में। पौलुस ने फिलेमोन को लिखे पत्र में जिस दास का जिक्र किया, उसका नाम क्या था? उनेसिमुस। प्रकाशित वाक्य 10 में स्वर्गदूत के सिर पर क्या था? इंद्रधनुष। भजन संहिता में किसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर की महिमा करता है? धन्यवाद। रहोबियाम ने कितने समय तक राज्य किया? 17 वर्ष तक। यीशु ने स्वर्गारोहण से ठीक पहले शिष्यों को ले जाकर उन्हें कहां तक आशीर्वाद दिया? बेताया के सामने तक। पतरस का असली नाम क्या था? शमौन। इफिसियों में पौलुस ने मसीह और कलीसिया के संबंध की तुलना किससे की है? पति और पत्नी। तुम सब किसके द्वारा परमेश्वर की संतान बने, ये कहा गया है? मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा। योआश ने अमस्याह के घमंड की तुलना करते समय किस वस्तु का उदाहरण दिया? लबानोन की झाड़ी और देवदार का उदाहरण। प्रकाशित वाक्य 6 में दूसरी मुहर खुलने पर जो घोड़ा आया वो किस रंग का था? लाल घोड़ा। यूसुफ के भाई अनाज खरीदने के लिए किस देश में गए थे? मिस्र। सपन्याह ने जिस समय भविष्यवाणी की थी, उस समय यहूदा पर शासन करने वाला राजा कौन था? योशियाह। जब पतरस पानी पर चलते चलते डूबने लगा, तो यीशु ने उसे पकड़कर क्या कहा? हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? पैतृक उद्धरण। प्राचीन भविष्यवादी यिर्मयाह के पिता का नाम क्या था? हिल्किय्याह। अब्राहम की सारी संतान उसके बच्चे नहीं, पर किससे उत्पन्न हुई संतान को वंश कहा जाएगा, ऐसा कहा गया? इसहाक से उत्पन्न संतान को। ब्लाम ने बालक की इच्छा के विपरीत इस्राएल को शाप न देकर आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया था। पहला कुरिन्थियों 11 के अनुसार प्रभु की मृत्यु को उसके आने तक किस कार्य के द्वारा घोषित करना है? ये रोटी खाकर और यह कटोरा पीकर। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, पर किसके भीतर धर्म, मिलाप और आनंद है, ऐसा कहा गया? पवित्र आत्मा में। दाऊद ने बतशेबा से विवाह के बाद किस पुत्र को जन्म दिया? सुलेमान। यूहन्ना ने सोने की कितनी दीवटें देखी? 7। प्रकाशित वाक्य 8 में जब चौथे स्वर्गदूत ने नरसिंगा फूंका, तो आकाश के मध्य उड़ते उकाब ने क्या पुकारा?
पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय हाय हाय। अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब से क्या कहा? परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। हे पतियों, तुम्हें अपनी पत्नियों से प्रेम करना है, जैसे मसीह ने किससे प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। कलीसिया। यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाता है, तो पौलुस कहता है कि वो क्या करेगा? वो जीवन भर मांस नहीं खाएगा। युद्ध से पहले यहोशापात ने अहाब से क्या कहा? पहले यहोवा का वचन पूछ ले। प्रकाशित वाक्य में प्रभु के आगमन का वर्णन किस अध्याय में है? अध्याय 19। अराम के रथाधिकारियों ने किसे पहले इस्राएल के राजा समझकर लड़ने का प्रयास किया था? यहूदा का राजा यहोशाफात। मिस्र के राजा शिशक ने यरूशलेम पर आक्रमण करने पर रहूबियाम से कौन सा धन छीन लिया? यहोवा के भवन का खजाना और सोने की ढालें। हमारी योग्यताएं हमारी अपनी सामर्थ्य से नहीं, पर किससे होती हैं? परमेश्वर से। पौलुस ने कहा कि वो उनके लिए फिर से प्रसव पीड़ा सहता है। इस बात को कहते समय उसने गलातियों की तुलना किससे की? बच्चों से। यहोशापात ने यरूशलेम में कौन कौन विशेष पदस्थ किए थे? लेवी, याजक और मुख्य पितर। इस्राएल के मिस्र से निकलने के बाद मार्गदर्शक और नबी किसे कहा जाता है? मूसा। प्रेरित पौलुस ने पहली बार कहाँ प्रचार किया था? दमिश्क। यीशु ने पहाड़ी उपदेश में सबसे पहले किन लोगों को धन्य कहा? जो मन के दीन हैं। कौन ऐसी आहें भर भर कर मसीहियों के लिए विनती करता है जो बयान से बाहर हैं? पवित्र आत्मा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।